हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने परिवार समाधान स्टडी में। पीएनएसटी, पीवीएफटी के एग्ज़ाम्स और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए समाधान स्टडी क्लासेस देखते रहे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सभी साथियों से निवेदन है कि सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिए फ्रेंड्स, जिससे हम आपके लिए इस सावन के महीने में बेहतरीन कंटेंट आपके लिए ला सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चेचक के टीके की खोज खालिस्तान द्वारा की गई थी। एडवर्ड जेनर, ग्रेगर मेंडल, मैडम क्यूरी, लुई पास्चर। चेचक के टीके की खोज खालिस्तान द्वारा की गई थी। आंसर होगा ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। तो ऑप्शन ए हमारा एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर होगा। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। सन 1798 में इन्होंने चेचक के टीके की खोज की और उसके प्रभावों पर एक निबंध लिखा था। तो आंसर होगा एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस इंजन की खोज किसने की? जॉन वॉन न्यूमैन, ब्लेज पास्कल, जॉन नेपियर, चार्ल्स बेबेज। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने डिफरेंस इंजन की खोज की थी। तो ऑप्शन डी हमारा चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर होगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है। बेबेज के द्वारा निर्मित अपूर्ण तंत्र के कुछ हिस्से को लंदन साइंस म्यूजियम में प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। 1991 में एक पूरी तरह से कार्य कर रहा अंतर इंजन बेबेज की मूल योजना से निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आमाशय की कार्यप्रणाली खालिस्तान द्वारा खोजी गई थी। आमाशय की कार्यप्रणाली खालिस्तान द्वारा खोजी गई थी। अरस्तु, विलियम हार्वे, विलियम बाउमैन, एलेक्सिस सेंट मार्टिन। राइट आंसर होगा विलियम बाउमोंट, ऑप्शन सी। आमाशय की कार्यप्रणाली विलियम बाउमैन के द्वारा खोजी गई थी। विलियम बाउमैन जो हैं उन्हें जठर क्रिया विज्ञान के जनक कहा जाता है। तो जो जठर क्रिया विज्ञान है उसके जनक विलियम बाउमैन हैं। यह भी आप नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैज्ञानिक द्वारा 16वीं शताब्दी में हाइड्रोजन गैस की खोज की गई, जिन्होंने एक ज्वलनशील गैस के रूप में इसकी पहचान की। वह वैज्ञानिक कौन थे? जॉन डाल्टन, मर्सेलिन बर्टलो, एमिडियो एवोगाड्रो, हेनरी कैवेंडिश। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, हेनरी कैवेंडिश वह वैज्ञानिक है जिन्होंने ज्वलनशील गैसों के रूप में जो है हाइड्रोजन गैस की पहचान की थी। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ज्वलनशील गैस के रूप में पहचान हाइड्रोजन गैस की गई थी और हेनरी कैवेंडिश जो है इन्होंने इसकी पहचान की थी। अगला क्वेश्चन है, मानव पेट की कार्यप्रणाली के बारे में खालिस्तान ने पता लगाया था। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स बेबेज, विलियम ब्यूमोंट, विलियम हार्वे। मानव पेट की कार्यप्रणाली के बारे में जो है वह विलियम ब्यूमेंट ने पता लगाया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा विलियम ब्यूमेंट। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और सिद्धांत और आविष्कार उन्होंने क्या किया है। तो विलियम ब्यूमोंट अभी हमने पढ़ा कि मानव पेट की कार्यप्रणाली दी, ठीक है। चार्ल्स डार्विन जैव विकास सिद्धांत दिया। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं और विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण की खोज की थी। किसने? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। इन चारों फैक्ट को आप नोट डाउन कीजिएगा जो आपको आगे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे।
अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थॉमस अल्वा एडिसन ने खालिस्तान का आविष्कार किया था। थॉमस अल्वा एडिसन, इनके बारे में आप जानते ही होंगे। इन्होंने जो है विद्युत चुंबक बिजली का बल्ब सर्किट एमसीबी किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिजली का बल्ब। आपको पता ही होगा कि 1000 बार जब इन्होंने, कहना चाहिए, बल्ब बनाया, तब भी बल्ब नहीं बनने के बाद में भी इन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा, प्रयास अपना जारी रखा। तो वही मैं आपसे कहूँगी कि आप भी अपना प्रयास जारी रखें। एक बार सिलेक्शन नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन इससे आप ज़रूर सीखेंगे और आगे का सिलेक्शन जो है वो आपका पक्का होगा फ्रेंड्स। तो जो बिजली का बल्ब है वो बनकर तैयार हो गया और आज हमारे घरों में उससे उजाला रोशनी मिल रहा है। तो आप थॉमस अल्वा एडिसन को भी याद रखिएगा, बिजली का बल्ब और आपकी पक्की तैयारी। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीआरए का निर्माण भारत सरकार द्वारा 1977 में ऊर्जा क्षमता और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। पीसीआरए का अर्थ है पेट्रोलियम कंजम्पशन रिसोर्स एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजम्पशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसोर्स एसोसिएशन। आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पीसीआरए। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जो है वह 1977 में ऊर्जा क्षमता और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? थियोफ्रास्टस, वेसिलियस, मेंडल, अरस्तु। थियोफ्रास्टस, वेसिलियस, मेंडल, अरस्तु। आंसर होगा ऑप्शन डी, अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा, अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी के आविष्कारक कौन थे? स्पिनिंग जेनी के आविष्कारक कौन थे? सर रिचर्ड आर्कराइट, सर आइजैक पिटमैन, हैरी ब्रियरली, जेम्स हारग्रीव्स। आंसर होगा जेम्स हारग्रीव्स स्पिनिंग जेनी के आविष्कारक थे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध नियम की खोज का श्रेय किसको जाता है? विद्युत प्रतिरोध नियम की खोज का श्रेय किसको जाता है? जीएस ओम, माइकल फैराडे, कूलम्ब, मार्कोनी। जीएस ओम, माइकल फैराडे, कूलम्ब, मार्कोनी। आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, जीएस ओम। विद्युत प्रतिरोध का जो श्रेय है खोज का वह जीएस ओम को जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर कुछ खोज और वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन कीजिएगा। जैसे बैरोमीटर, ई टॉर्सोली, रेडियो टेलीग्राफी, जी मार्कोनी, विद्युत आकर्षण के नियम, कूलम्ब, बेतार कतार मार्कोनी। बेतार कतार मार्कोनी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए फ्रेंड्स। लिखेंगे तो आपके पास में यह कंटेंट रहेगा। ठीक है, फ़ोन से तो वैसे ही फ़ोटो कभी डिलीट हो जाती है हमसे, तो लिख लीजिए आप, ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पादप वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने की? WM स्टेनली, RM स्मिथ, D इवानोवस्की, FC स्टैक्समैन। आंसर होगा D इवानोवस्की, ऑप्शन सी। D इवानोवस्की ने पादप वायरस की खोज की थी। जानते हैं पादप वायरस के बारे में। पादप वायरस की खोज D इवानोवस्की ने की, जिसका नाम टोकोमोजेक है। रूसी वनस्पति शास्त्री वायरस की खोजकर्ता वायरोलॉजी संस्थापकों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट है वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? लुई पास्चर, D इवानोवस्की, S लुविया, WM स्टेनली। लुई पास्चर, D इवानोवस्की, S लुविया, WS स्टेनली। राइट आंसर होगा WM स्टेनली, ऑप्शन डी। वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत करने का श्रेय WM स्टेनली को दिया गया था। और वेंडेल मेरेडिथ स्टेनली इनका नाम था। एक अमेरिकी जैव रसायनविद, विषाणु विज्ञानिकी एवं नोबेल पुरस्कार के विजेता थे। ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जनन द्रव्य निरंतरता सिद्धांत। बिजमैन, मेंडल, लेमार्क, डार्विन। बिजमैन, जनन द्रव्य की निरंतरता। बिजमैन, मेंडल, लेमार्क, डार्विन। आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बिजमैन। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया था? उपरोक्त में से कोई नहीं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का अवलोकन किया था। ऑप्शन सी हमारा रॉबर्ट हुक इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला उपग्रह खालिस्तान के नाम पर रखा गया था? वरामिहिर, रामानुजन, भास्कर, आर्यभट्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्यभट्ट के नाम पर भारत का पहले उपग्रह का जो नाम है वह आर्यभट्ट रखा गया। ऑप्शन डी हमारा आर्यभट्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट के बारे में जानेंगे। यह जो है भारत का पहला उपग्रह था और महान भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर निर्मित किया गया था। सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस M3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम कॉस्मोस है। यह भी आप नोट डाउन कीजिएगा, करेंट अफेयर्स की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक ने 1663 में कोशिकाओं की खोज की थी। कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रतिदर्श के रूप में निम्न में से उसने किसका उपयोग किया? फ्लोएम, जाइलम, गाल की कोशिकाओं, कार्क के ऊतक। जाइलम, फ्लोएम, गाल कोशिकाओं, कार्क ऊतक। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्क के ऊतक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है? कैगा शक्ति संयंत्र, तारापुर शक्ति संयंत्र, कलपक्कम शक्ति संयंत्र, काकरापातर शक्ति संयंत्र। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कलपक्कम
शक्ति संयंत्र जो है वह तमिलनाडु में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। कैगा कर्नाटक में है, तारापुर महाराष्ट्र में और काकरा पार्क गुजरात में है। यह भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, पद प्रोटोप्लाज्म किसने प्रतिपादित किया? पद प्रोटोप्लाज्म किसने प्रतिपादित किया? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, रुडोल्फ विर्चो, पुरकिंजे। आंसर होगा ऑप्शन डी पुरकिंजे। अगला क्वेश्चन है, जर्मन इंजीनियर रुस्का तथा कनाल अपने निम्न आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? सूक्ष्मजीव, सूक्ष्मदर्शी, लेजर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। आंसर होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट का नाम बताइए। कार्टोसैट फर्स्ट, भास्कर फर्स्ट, इनमें से कोई नहीं, इनसेट आईसी। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए कार्टोसैट फर्स्ट। भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट जो है वह कार्टोसैट फर्स्ट है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना का प्रस्ताव किस वर्ष खालिस्तान वर्ष में किया गया था? 1953, 1997, 1856, 1962। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 1953 में। 1953 में। वाटसन एवं क्रिक द्वारा डीएनए की कुंडलिनी संरचना का प्रस्ताव 1953 में किया गया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जे चैडविक ने एक उपपरमाणविक कण का आविष्कार किया, उस कण की विशेषता क्या है? इसमें नगण्य द्रव्यमान है तथा ऋणात्मक आवेश है। इसमें नगण्य द्रव्यमान है तथा धनात्मक आवेश है। इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा धनात्मक आवेश है। इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं है। चैडविक ने उपपरमाणविक कण का आविष्कार किया था। उस कण की विशेषता यह है कि इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजा रमन्ना ने स्वयं को इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया है? बागवानी, कृषि, लेखन, परमाणु विज्ञान। राजा रमन्ना आंसर होगा परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में राजा रमन्ना जी ने जो है प्रतिष्ठित किया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। राजा रमन्ना परमाणु विज्ञान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है विक्रम साराभाई, सीवी रामन, डेविड धवन, सतीश धवन। आंसर होगा विक्रम साराभाई ऑप्शन ए। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। कोशिका में नाभिक का आविष्कार खालिस्तान द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, विर्चो। आंसर होगा ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट है, 15 फरवरी 2017 को इसरो के PSLV C-37 ने कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? 108, 104, 106, 110।
आंसर होगा 104 उपग्रह PSLV C-37 के द्वारा जो है प्रक्षेपित किए गए थे। यह PSLV की 37 नंबर की उड़ान थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जो प्रजातियों के सततीकरण अवधिवर्धन में मदद करती है। परिचालन, प्रजनन, पाचन, श्वसन। आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रजनन। बोला गया है कि जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है उसमें प्रजातियों के सततीकरण अवधिवर्धन में मदद करती है। आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द जीन खालिस्तान द्वारा गढ़ा गया था। शब्द जीन खालिस्तान द्वारा गढ़ा गया था। मेंडल, वाटसन, जॉनसन, डार्विन। मेंडल, वाटसन, जॉनसन, डार्विन। आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉनसन। नेक्स्ट है, जीन शब्द का उपयोग 1902 में जॉनसन ने किया था। जीन गुणसूत्रों पर पाई जाने वाली DNA की बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं हैं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण और उनका स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय किरणों का आविष्कारक कौन है? VL ब्रेग, विल्हेम रोंटेजन, कैमरलिंग ओनेश, निकोला टेस्ला। आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, विल्हेम रोंटेजन। क्षय किरणों का आविष्कार जो है वह विल्हेम रोंटेजन है, ऑप्शन बी। 1901 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। एक्सरे जो होता है उसकी खोज के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। रोंटेजन ने एक्सरे की खोज 1895 में की थी। ठीक है, अभी आप नोट डाउन कीजिएगा, अच्छे फैक्ट हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। औषधि अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? औषधि अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, बेंगलुरु। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ में औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, लखनऊ। इसका जो उद्घाटन है वह 17 फरवरी 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया था। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा शब्द टैक्सोनॉमी का प्रतिपादन किया गया? रैंडल, थियोफेस्टस, बेंथम और हुकर, APD कंडोले। आंसर होगा APD कंडोले। इन्होंने जो है टैक्सोनॉमी शब्द का जो है प्रतिपादन किया, ऑप्शन डी। जीव जंतु में वर्गीकरण का विज्ञान टैक्सोनॉमी कहलाता है। टैक्सोनॉमी शब्द 1813 में सर्वप्रथम APD कंडोल ने किया था। यह ग्रीक शब्द है। हेक्सिस अर्थात क्रम से रखना व नोमोस अर्थात नियम से बना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, पटना। नई दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, पटना। आंसर होगा पुणे, ऑप्शन बी। पुणे महाराष्ट्र में जो है वह रासायनिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके निदेशक
अश्विनी नंगिया हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सिस्टेमैटिक शब्द का प्रतिपादन किया था? लिनियस, हेक्सले, लेमार्क, डार्विन। सिस्टेमैटिक जो वर्ड है उसका प्रतिपादन लिनियस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट हमारा ए राइट आंसर होगा। लिनियस ने सिस्टेमैटिक शब्द का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन है, लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसे वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है? लिनियस, उपरोक्त में से कोई नहीं, थियोफ्रास्टस, लेमार्क। आंसर होगा ऑप्शन डी ए लिनियस। वर्गीकरण विज्ञान के जनक लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वीडी कुरिन ने किसके जनक के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर वी कुरिन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? हरित क्रांति, सफेद क्रांति, औद्योगिक क्रांति, नीली क्रांति। हरित क्रांति, सफेद क्रांति, औद्योगिक क्रांति, नीली क्रांति। जो वी कुरियन है। आंसर होगा ऑप्शन बी सफेद क्रांति। वर्गीस कुरियन, वी कुरियन जो है वर्गीस कुरियन सफेद क्रांति दुग्ध उत्पादन के जनक हैं। तो ये आप नोट डाउन कीजिएगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। सेशन यहीं तक है, तो अगले सेशन में हम ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।